11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में कार्यक्रम का किया नेतृत्व। कहा, अस्थिर विश्व में शांति का एकमात्र रास्ता है योग। योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कई घोषणाएं। योग लेखक प्रोत्साहन योजना होगी शुरू। इसी साल 100 नई व्यायाम शालाएं होंगी स्थापित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, जेपी नड्डा समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने भी किया योगाभ्यास। राज्य भर में योग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और विशाखापट्टनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की तादाद में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। देश और विदेश में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग समस्त मानवता के लिए स्थिरता, संतुलन और समग्रता का प्रभाव लाता है। विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। इस अवसर पर उन्होंने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम के रूप में उभरा है। उन्होंने प्रत्येक समाज और प्रत्येक राष्ट्र को योग को अपने दिनचर्या में समाहित करने और लोक नीति का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, संतुलित और टिकाऊ विश्व के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताते हुए कहा कि योग विश्व को संघर्ष से सहयोग, तनाव से समाधान की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग योगांध्र अभियान में शामिल हुए हैं, जो जन भागीदारी की जीवन भावना को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यही भावना विकसित भारत का आधार है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून के पुलिस लाइंस में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्व मंच पर योग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है। योग का नियमित अभ्यास प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण है। योग का अर्थ जोड़ना है। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखा गया है।
हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया और आज का दिन कई मायनों में खास रहा। जहां एक ओर गीता की स्थली कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग करके विश्व को संदेश दिया, तो वहीं 22 जिलों और 121 खंडों में आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने योग करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आयुष और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह, सांसद नवीन जिंदल समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विशेष रूप से योग गुरु स्वामी रामदेव ने सभी लोगों को योग करवाया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के संदेश को लाइव प्रसारण के माध्यम से सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। इसके तहत हर साल ऐसे उत्कृष्ट लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में 100 नई योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। अभी तक प्रदेश भर में 883 योग और व्यायामशालाएं खोली जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए क्रेडिट आधारित प्रणाली को शुरू किया जाएगा। साथ ही हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषय को इस साल से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। साथ ही इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा। योगासन को खेल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का योगा ब्रेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका मकसद कर्मचारियों को तनाव मुक्त माहौल देना है। मुख्यमंत्री ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की पहचान योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित किया है। एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने योग की महत्ता बताते हुए कहा कि योग ने आज सभी को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि योग जीवन, भक्ति, प्रकृति और संस्कृति का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज 200 से ज्यादा देश योग में हो रहे हैं और योग सनातन पद्धति लोगों की जीवन पद्धति बन रही है। हरियाणा सरकार ने भी जन कल्याण के लिए अनेक नए प्रकल्प शुरू किए हैं। देखिए, योगा किसी भी चीज से जुड़कर अगर हम जुड़ करके करते हैं, शरीर से, मन से, दिल से जुड़कर करते हैं, तभी वो योगा होता है। और आज इतने बड़े इस पुरुषोत्तम पार्क में, यहाँ ब्रह्म सरोवर में, ये आप देख रहे हैं इतना ऊंचा तिरंगा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। तिरंगे झंडे के नीचे आज 1 लाख लोगों ने मिलकर जब यहाँ योगा किया, एक संदेश साफ गया है कि हम सब एक हैं। इस योग व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का आधार बना है। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग धर्म को युग धर्म बनाने के लिए कम से कम रोज 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटा योग करने का व्रत लें। केवल 21 जून को नहीं, हर दिन के लिए योग हमारे जीवन की जीवन शैली बने। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पतंजलि योग पीठ की योग गुरु स्वामी रामदेव के जीवन परिचय और योग यात्रा पर आधारित 3 पुस्तिकाओं और हरियाणा योग आयोग द्वारा तैयार योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसके अलावा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज का संदेश भी वीडियो के माध्यम से सुनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इनमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,
ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। वहीं पूरी दुनिया पर आज योग का खुमार छाया नजर आया। जीवन को बीमारी से बचाता है। बीमार होकर के और इलाज कराना ये अपने में एक काम है, लेकिन इलाज कराने की नौबत तब आती है जब हम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। और यदि कोई प्रक्रिया हम ऐसी अपनाएं कि हम बीमार ही ना हो, अस्वस्थ ही ना हो, तो फिर बीमारी के बाद इलाज कराने की नौबत ही नहीं आएगी। और साथ में आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में योग को एक स्वभाव बनाएं। योग ज्ञान की वस्तु नहीं है, योग जीवन में उतारने के लिए स्वभाव की वस्तु है। हम सब कम से कम करें, ज्यादा करें, लेकिन योग जीवन में अवश्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत के काउंसलर जनरल प्रतीक माथुर के नेतृत्व में हजारों लोग योग समारोह में शामिल हुए। अभिनेता अनुपम खेर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने टाइम्स स्क्वायर के सहयोग से CGI न्यूयॉर्क में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीलंका में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रतिष्ठित स्वतंत्रता चौक पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा उत्साही लोगों ने हिस्सा लिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को भारतीय सेना ने भी देश के हर हिस्से में उत्साहपूर्वक मनाया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित इस दिन का सबसे खास आयोजन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुआ, जहां जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों और बच्चों ने एक साथ योगाभ्यास किया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सियाचिन से लेकर देश के हर मौसम और क्षेत्र में हमने योग को अपनाया। यह दिवस सिर्फ अभ्यास का नहीं बल्कि जीवन शैली में योग को शामिल करने का प्रतीक है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान के जवानों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता और अनुशासन बढ़ाने का एक रणनीतिक अभ्यास भी है, जो अभियानों जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी उपयोगी साबित हुआ है। रक्षा मंत्री ने सेना की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपका साहस पूरे देश में सराहा जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सराहना भी की। फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचय है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। लेह के पास पेंगोंग झील के किनारे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में 12,000 फीट से ऊपर ITBP की 4वीं कोर द्वारा योग और सफाई अभियान चलाया गया। वहीं पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भी भारतीय तट रक्षक बल ने विशाखापट्टनम में योग सत्र आयोजित किया, जबकि तटीय तमिलनाडु में तट रक्षक पोत रानी अबक्का के कर्मियों ने योग किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी ब्रिगेड की बालनोई बटालियन ने भी सीमावर्ती गांवों के लोगों के साथ योग दिवस मनाया। इधर हरियाणा योग आयोग ने भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के सहयोग से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडी मंदिर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सेना के अधिकारियों, कर्मियों, उनके परिवारों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा और विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा योग आयोग के डॉक्टर पवन गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर पवन गुप्ता ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में हरियाणा योग आयोग के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हरियाणा में योग को अब स्कूली पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है और आयोग द्वारा चंडी मंदिर आर्मी स्टेशन पर नियमित योग कक्षाएं
चलाई जा रही है। उन्होंने अनुसंधान, राष्ट्रीय सम्मेलनों में आयोग की सक्रिय भागीदारी, योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी, वायुसेना, सीआरपीएफ, पुलिस विभागों समेत भारत के रक्षा बलों के साथ सहयोग पर भी जोर दिया। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में भी योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तिगांव आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग दिवस कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं, बल्कि मन की शांति और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का भी माध्यम है। हरियाणा सरकार ने योग को स्कूलों के पाठ्यक्रम और खेलों में शामिल करने का बहुत अच्छा फैसला लिया है। वहीं तिगांव में विपुल गोयल ने कहा कि योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए और हरियाणा सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। योग को खेलों में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि योग सदियों से हमारे देश में ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने योग की विद्या पूरी दुनिया को दी है। आज उसी को आगे बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री और बाबा रामदेव जी ने उसको पूरी दुनिया में फैलाया है। और उसी का कारण है कि हर रोग का इलाज योग है और दुनिया में शांति का इलाज भी योग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, बाबा रामदेव जी के अथक मेहनत से आज पूरा विश्व योग मना रहा है। 190 के लगभग जो देश हैं आज वो इस योगा कार्यक्रम को अपनाने का काम कर रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अभी कुरुक्षेत्र की धरती से सभी को संबोधित किया और योग कितना जरूरी है और योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किस तरीके से काम कर रही है सारा बताने का काम किया। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए योग को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। योग दिवस का हिस्सा बने लोगों में भी भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि नियमित योग से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोगों को, और योग एक साधना है। योग ना कि सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है। योग से आपने देखा होगा कितने ही बीमारियों को ठीक किया गया है आज तक। तो योग करना बहुत ही जरूरी है। हर किसी को कम से कम आधा घंटा योग जरूर करनी चाहिए। योगा बहुत ही जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योग दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने जींद में योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग दिवस के तहत प्रदेश में योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान शुरू किया गया है। राज्य के युवाओं को नशे से बचाना है। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हम सभी अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाएं और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। कि योग मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है देश और प्रदेश में। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से साइक्लोथॉन यात्रा पूरे हरियाणा भर में चलाई गई। जींद में भी हम सभी लोग इकट्ठे थे। तो नशे के खिलाफ एक हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है और इस दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने योग से नशा का मुक्ति हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, ऐसे एक अभियान की शुरुआत की है। योग दिवस के मौके पर स्थानीय नागरिकों ने भी अपने विचार साझा करते हुए योग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। योगा से क्या होता है कि एक तो मेंटल स्ट्रेस कम होता है और बच्चों में भी बड़ा उत्साह था। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपना योगदान दिया। बड़े बूढ़े सभी इसके अंदर इन्वॉल्व। महिलाओं में भी जागृति है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी मैंने देखा आज के जो हमारा ये योगा दिवस था बहुत अच्छे से उन्होंने अपना योगदान दिया। योगासन किया तो बड़ा ही अच्छा लगा। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये सब चीज हमने सीखी और बच्चों के जीवन में हम इनको उतारने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी विद्यालय में निरंतर योगाभ्यास होता रहता है। आज सामूहिक रूप से किया तो बड़ा ही अच्छा लगा।
योग दिवस के मौके पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित समारोह में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोगों के साथ योग किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर युवा अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएगा। मुख्यमंत्री ने जो योग युक्त नशा मुक्त अभियान का सपना देखा है उसे राज्य के युवा अवश्य सफल बनाएंगे। योग अब एक जन आंदोलन बन चुका है। भारतीय संस्कृति को विश्व में एक नई पहचान मिल चुकी है। युवा इससे प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय पर हर युवा अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएगा, करेगा और योग रहेगा निरोग। योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा जो विजन हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है, युवा उस पर खरा उतरेगा। आज बहुत भारी संख्या में युवा साथी आज इस योग दिवस के इस पावन पर्व पर एक प्रकार से पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला भारतीय संस्कृति को दुनिया ने अपनाया है। सबने उसका आज गांव-गांव में सब आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इससे युवाओं को स्वाभाविक रूप से बहुत फायदा होगा। जो खेलेगा वो खिलेगा, उस संदेश को युवा आगे लेके जाएंगे और स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ हरियाणा, स्वस्थ भारत हो, उसकी परिकल्पना कर आगे बढ़ेंगे। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और जीवन में शक्ति का संचार करता है। योग करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक सबने योग करके एक तरह से ये संदेश दिया कि करो योग और रहो निरोग। योग के तो फायदे ही फायदे हैं, बीमारियों से बचा जा सकता है। योग की सहायता से, योग करने से शरीर में लचीलापन आता है। योग करने से जो एक तरह से जो शरीर है हमारा, उसे ऊर्जा मिलती है। योग हमारी प्राचीन धरोहर है और योग से हमारी बीमारियां दूर भागती हैं। योग के द्वारा हम बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं। करो योग, रहो निरोग। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य सिविल सचिवालय द्वारा हरियाणा निवास में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। मुख्य सचिव ने कहा कि अगर हम में से हर कोई हर दिन योग और टहलने के लिए थोड़ा सा भी समय निकालता है तो इससे हमारी फिटनेस, फोकस और ऊर्जा के स्तर में काफी सुधार होगा और इससे व्यक्तिगत सेहत और पेशेवर दक्षता दोनों में सुधार होता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से योग को दैनिक अभ्यास के रूप में अपने जीवन में शामिल करने का आग्रह किया। साथ ही उन्हें अपने कार्यस्थल और समुदायों के दूसरे लोगों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कैथल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिरकत करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों को नियमित योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि योग किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि ये सभी के लिए है। योग स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सभी को हर दिन योग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि पूरे धरती पर योग दिवस का प्रसार हो। इसी प्रकार से हरियाणा ने भी, माननीय नायब सैनी ने कहा है, योग मुक्त, नशा मुक्त हरियाणा हो। हजारों बच्चे, युवक, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी ने योग दिवस में भाग लिया। इसलिए मैं अपील करता हूं कि प्रदेश का हर व्यक्ति योग से जुड़े। योग से जुड़ने में जो एक मानसिकता, उसमें सुधार होता है, एनर्जी बढ़ती है। तो जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो निश्चित दौर से हम काम भी ज़्यादा करेंगे। हम काम ज़्यादा करेंगे तो देश और प्रदेश के लिए हम एक एनर्जी देने का काम करेंगे। वहीं योग दिवस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से योग करके पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में योग की अलख जगाई है। हुआ कि लाखों लोग न केवल हिंदुस्तान के बल्कि बाहर के मुल्कों के भी उस योगा दिवस से जुड़े और अपनी सेहत के प्रति जागरूक हुए। और सबसे बड़ी बात है, जो इस बार का विषय रखा गया है, थीम रखा गया है, वो थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को संरक्षण देने का भी थीम है और सेहत को बनाए रखने का भी थीम है। योग भगाए रोग
और योग से जो है कि हमारे शरीर की शुद्धि होती है, आपके श्वासों पर नियंत्रण होता है, उसमें जो हमारे भीतर में जो ज्ञान है, अगर हम योग की गहराई में जाएंगे तो भीतर का ज्ञान भी होगा और योग से जो हमारा शरीर है वो शरीर हमारा सुदृढ़ होगा। भिवानी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। भीम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने योग करते हुए कहा कि योग को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने आज कई ऐलान भी किए हैं। हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारी कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात। हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे प्रदेश देश का स्वास्थ्य अच्छा हो और हरियाणा में नशा मुक्त हो, लोग हमारे जो बच्चे हैं हेल्थ की तरफ दौड़ लगाएं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि योग दिवस के कार्यक्रम ने न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया, बल्कि योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। सरकार के प्रयासों से लोगों में योग करने की जागरूकता बढ़ी है और वहाँ पर हमें सम्मान भी मिला है। हमने तरह तरह के योगासन किए हैं और उनसे हमें बहुत खुशी मिली है और आज हम ही नहीं पूरा देश योगा कर रहा है और इससे बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है। योग का बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं विदेश में भी आज योग को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। योगा अभ्यास के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, योगा टीचर्स की भर्तियां की जाएंगी। आज बड़ी सौगात उन्होंने काफ़ी युवाओं को दी है। और करो योग रहो निरोग, इस नारे को भी माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। वन अर्थ और वन योग, इस तरीके का भी माननीय प्रधानमंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यह मुहिम के बारे में बताया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक 1 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुराग रस्तोगी के सेवा विस्तार को स्वीकृति दे दी गई है। हरियाणा के कार्मिक विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर हरियाणा सरकार ने पुनर्नियुक्ति मामलों की जांच के लिए कमेटी का पुनर्गठन किया है। ये कमेटी व्यक्तिगत मामले और प्रशासनिक विभागों द्वारा भेजे गए वर्गों या श्रेणियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक IAS अधिकारी सुधीर राजपाल इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि डॉक्टर सुमिता मिश्रा और आनंद मोहन शरण इसके सदस्य होंगे। ये कमेटी आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों को सिफारिश करेगी। संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन सिंधु के तहत आज तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद से विशेष विमान नई दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। कल रात भी 290 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा था। ईरान में भारतीय दूतावास में बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ईरान में रह रहे भारतीयों को आपात हेल्पलाइन के जरिए तेहरान में भारतीय दूतावास और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहने को कहा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत जिंदाबाद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में MBBS कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे
आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे। ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प किया वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हर हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इस बुलेटिन में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।